मढ़ानी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। एक बार फिर से उत्तराखंड का युवा आज सड़कों पर है। आप देख सकते हैं हमारे साथ सैकड़ों की तादाद में आज युवा हैं जो परेड ग्राउंड देहरादून में एकत्रित हुए हैं और अपनी मांग उठा रहे हैं नियुक्ति दो की। युवाओं से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कारण है और क्यों वो आज सड़कों पर आने को मजबूर हुए हैं। क्या बात है भाई साहब, क्यों सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? सड़कों पे उतरने का कारण ये है कि हमारा जो कनिष्ठ सहायक 746 भर्ती है इंटरमीडिएट स्तर के, हम जो है लगातार आयोग से कह रहे हैं कि भाई इसमें जब कोई गड़बड़ी की पुष्टि नहीं है एसटीएफ इसका जांच नहीं करे, क्योंकि आयोग ने इसकी 3 लिस्ट बनाए थे। तो कुछ भर्ती ऐसी है जैसे LT हो गए, स्टेनो और हम कनिष्ठ सहायक वाले, इसको अलग श्रेणी में रखा कि इनकी जांच नहीं चल रही, इनके परिणाम घोषित हो चुके हैं। लेकिन जो है आयोग कह रहा है कि अभी जो है इसमें ये चल रहा है कि इसको सॉफ्टवेयर ऑडिट कर रहे हैं। तो करिए भाई, आप अगस्त से ऐसे क्यों कर रहे कि हम कर रहे को करना में बदलने की हो गया ये चीज, ये होनी चाहिए। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि यह प्रशासन जो है बिल्कुल सतर्क होकर के काम कर रहा है, तो फिर ये इस तरह की देरियां क्यों? सर सतर्क होकर काम कर रही है, मुंह की बात है। आप धरातल पे उतारे, इसलिए हमने ये रैली करनी पड़ी कि आप मुंह से ये न कही कि हमारे जो बेटा बेटी है हम उनको रोजगार देंगे, हम जो है किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। ये बोल रहे हैं आप 4 महीने से यही बोल रहे हैं। हम धामी जी पे हमें विश्वास जरूर है कि वो न्याय करेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे आप जो मुंह से आप बोल रहे लिखित तौर पर आप जो है सरकार को, आयोग को आदेशित करें, आयोग से परामर्श ले कि जिन भर्तियों में कोई विवाद नहीं, आपने जो अलग लिस्ट पर रखी है पहले उनका जो है आगे बढ़ाए। हमारी भर्ती को 3 साल हो गए, हम जो है बहुत परेशान हो गए। युवा इतने हैं जो अपने जो है जान खोने तक तैयार है, क्योंकि फिर बचा ही क्या है आपके पास। जब हमारी नौकरी चले जाएगी, रोजगार छीन जाएगा। हम पहाड़ों से आते, धनोल्टी वहाँ पे दुर्गम इलाके, हमारा आय का कोई साधन नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होती है। और माँ बाप की एज जो है 65+ हो गए, उनकी उम्मीद जो हम ही है। आप हमारे साथ जो है इतनी गद्दारी ना करें, आप जो है मुंह पे ये बात न करें कि हम जो है निर्विवादित भर्तियों को या फिर अपने युवाओं को नाराज नहीं होने देंगे, निर्विवादित भर्ती को आगे बढ़ाएंगे, किसी को जो है अब किसी का मानसिक अवसाद नहीं होने देंगे। हम ये करके आप बोले मत, आप जो है लिखित तौर पर धरातल पर काम करिए। अब वो समय आ गया है जब सारी भर्तियों को जो निर्विवादित है पहले चरण में उसको पूरा करना है, यही मांग है, इसीलिए हम रैली कर रहे हैं। और जो कल के एक जो लेटर है सचिव साहब को, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता कि वो इस तरह की बातें ना करे, परामर्श ले। पर परामर्श का मतलब ये नहीं कि आप रद्द करने की सिफारिश कर रहे, क्योंकि संदेह के आधार पर कुछ नहीं होता है। अब जो है आयोग ये कह चुका कि हम जो इसका सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हैं और उसके बाद जो हम आपकी कार्यवाही आगे चलाएंगे। तो इसी बात पे जो है कायम रहे और आगे तक बढ़ाए। 1 महीने के अंदर अंदर हमारा जो है सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए सॉफ्टवेयर का, हमारी जो है अभिलेख सत्यापन की तिथि घोषित होनी चाहिए और दिसंबर तक हमें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए सभी छात्रों को। आप बहनें सड़कों में हैं और सरकार दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन पढ़ लिखने के बाद जब नौकरी निकल भी जाती है आप लोग उसको पद को हासिल भी कर लेते हैं, बावजूद इसके नियुक्तियां क्यों नहीं मिल पाती है? सर यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा। हम रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं ये सोच के कि चलो इस बार हो गया तो अब हमें नियुक्ति मिलेगी। माँ बाप भी खुश हो जाते हैं जब रिजल्ट, तो क्या हमारा नाम से रिजल्ट तक ही रहना है? क्या हमें वो पोस्ट मिलेगा नहीं? और आप 3 साल तक इन भर्तियों को लटका रहे हो और उसके बाद आप ये बोलोगे कि रद्द हो गया, तो हमारी 3 साल की मेहनत को कौन देगा? कौन देगा इसका हट जाना? हमें तो हमें हमारा चाहिए ही चाहिए। आज दो अभी दो, हमें नियुक्ति चाहिए तो चाहिए, हमें और कुछ नहीं। बच्चों की एक ही मांग है, युवाओं की, कि आज दो अभी दो नियुक्ति दो। क्या लगता है आपको कि कहाँ पे कुछ रोड़ा अटक रहा है आप लोगों की नियुक्तियों पे? सर मैं ये धामी जी से ये बोलना चाहता हूँ कि धामी जी बोलते हैं कि निश्चिंत रहो, अभ्यर्थियों को किसी का नुकसान नहीं होगा, मतलब जो चयनित है जो ईमानदारी से आए हैं उनका नुकसान नहीं होगा। मगर सर मैं धामी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इंतजार कितना करना पड़ेगा? कोई समय सीमा भी होती है, कोई समय सीमा तय तो करो। आप ये तो बोलो कि ठीक है इतने दिनों में मैं तो बोल रहा हूँ 1 महीने के अंदर अंदर हमें नियुक्ति हमारी होनी चाहिए। कितना इंतजार करेगा? इतना आसान नहीं है। पेपर मेरे 8 साल लग गए, 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 8 साल बाद ये पेपर निकला है। कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इस राज्य में रोजगार मिलेगा किसी को कि नहीं मिलेगा? ये धामी जी बताएं हमें कि सिर्फ आश्वासन पे ही चलेगा? एक चुनाव के टाइम में जो है हम अपने मुख्यमंत्री साहब से ये बात करना चाह रहे हैं कि आप एक जो तीसरे चरण की आपने भर्ती बनाई है जिसमें आयोग ने निर्विवादित भर्ती, मतलब जिनकी जांच नहीं चल रही उनके परिणाम घोषित हो चुके हैं, उनको जो है सबसे पहले आगे बढ़ाए आप। और उनसे जो है हमें 3000 के करीब लड़के हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा। सहायक अध्यापक, स्टेनोग्राफर के और हम कनिष्ठ सहायक के अभ्यर्थी सरकार और धामी जी से यही मांग करते कि आपने वो टेबल बनाई जिसमें अभी जो है रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, उन पे जांच नहीं चल रही, आप उनको आगे बढ़ाए, यही मांग है हमारी। किसी से कोई शिकायत नहीं, हम कोई खिलाफ में नहीं कर रहे हैं।
युवाओं की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उनको नियुक्ति दी जाए। युवा मुख्यमंत्री धामी जी से एक ही अनुरोध है कि हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपनी मेहनत का हक मांग रहे हैं और हमें हमारा हक दीजिए। हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपनी मेहनत का हक मांग रहे हैं, प्लीज। सर मैं ये युवा देख रहे हैं आप, सैकड़ों की तादाद चाहता हूँ, जितनी ये सारी भर्तियां हैं इनको तकरीबन 3 साल हो गए सर, समय बहुत हो गया, इसलिए आप जल्दी से जल्दी डिसीजन लें सर और हमें जल्दी नियुक्ति दें। हमें आपकी छवि पे कोई शक नहीं है, आप ईमानदार मुख्यमंत्री जी हैं और हमें आप पे पूरा विश्वास है, लेकिन आप अपनी ईमानदारी को जाहिर कर दीजिए सर एक बार, बहुत समय हो चुका है सर। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में युवा है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि आज विभिन्न संगठनों द्वारा, विभिन्न लोगों द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें कनिष्ठ सहायक अभियंता, LT जूनियर, काफी लोग जो विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं। मैम क्या बात है, सरकार तो दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर बेटियां सड़कों पर क्यों? सर आज यही हमारी सरकार की लाचारी है जो आज हमें बेटियों को आना पड़ रहा है। हम कब से अपने 3 साल हो गए प्रॉपर अधिकार को मांग मांग के हर कदम पे हमारी परीक्षाएं होती हैं, समाज में अन्य परीक्षाएं होती हैं, अपने आप को एक ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अलग परीक्षाएं और आज उस ऊंचाई को हासिल करने के लिए अलग से हमारी परीक्षाएं हो रही है। हम आज ओलंपिक वाले सर 2012 से हम लोग अपनी तैयारियों में लग जाते हैं, अपनी 12वीं करते ही लग जाते हैं और आज हमको अपने हक के लिए अपने भीख मांगनी पड़ रही है। आज सरकार कितने देर आ रही है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आपका। देख सकते हैं आप, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। कितनी युवा आज सड़कों पर उतरा हुआ है और सभी का मुख्यमंत्री आवास कूच है। ये देख सकते हैं आप, सैकड़ों की तादाद में आज युवा एकत्र हुए हैं राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में और आज कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवास कूच। युवाओं की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उनको नियुक्ति दी जाए। मैं पहले भी कई बार आप लोगों से कह चुका हूं कि इस प्रदेश में या तो नौकरियां निकलती नहीं है और निकलती हैं नौकरियां तो उस पर पैसे वाले हाकम सिंह जैसे लोग कब्जा कर लेते हैं। अगर वो उनसे कोई नौकरी बच जाती है तो उस पर प्रशासन अड़ंगा लगा देता है और युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ता है। लगातार हम लोग जब भी कवरेज करते हैं बेरोजगारों से जुड़े मुद्दे पर तो इन बातों को प्रमुखता से आपके सामने रखते हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में युवा राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड पर एकत्र हुआ है और सभी की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति दो। इसमें सहायक अभियंता भी हैं और सहायक चयनित अभ्यर्थी अशुपालिक व्यक्तित्व सहायक जो है वो भी है। कई लोगों का आज कई बेरोजगार संगठनों का मिलजुल करके ये आज प्रदर्शन राजधानी देहरादून में हो रहा है। आज ये मुख्यमंत्री आवास कूच का इनका प्रोग्राम है। ये देख सकते हैं आप कितनी लंबी लाइन है, ये आगे तक बिल्कुल एसले हॉल चौक तक पहुंच चुकी है ये युवाओं की छात्रों की संख्या। ये बात NIU लगातार करता रहा है कि इस प्रदेश में या तो नौकरियां निकलती नहीं, निकलती हैं तो अगर कोई बच्चा उसको प्राप्त भी कर लेता है, हासिल भी कर लेता है तो तब भी किसी न किसी प्रकार शासन प्रशासन के स्तर से उन नौकरियों पर रोड़ा अटका दिया जाता है। ऐसे ही ये युवा हैं जो इस रोड़े की मार को झेल रहे हैं और लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि शासन प्रशासन जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति दे। कोई भी युवा सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार में जो जिस तरीके से कामकाज चल रहा है उसके खिलाफ जरूर युवा रोष में है और अपनी आवाज उठा रहा है। हर युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आदर करता है, उनका सत्कार करता है, लेकिन नौकरी के मामले में शीघ्र नियुक्ति की मांग हर युवा कर रहा है और युवा चाहता है कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति करे ताकि ये जो बेरोजगार युवा हैं इनको नौकरी प्राप्त हो सके, जो इन्होंने वर्षों से मेहनत की हुई है, जो परीक्षाएं दी हुई है उसका फल इनको हासिल हो सके। बाकी अपडेट्स के लिए साथियों बने रहिएगा हमारे साथ और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।